लेकिन इस चमत्कार के साथ तुम्हें क्या करना है, ये तुम्हें ही तय करना होगा। जो आज्ञा माता। माता रानी की जय। हेमा माँ दुर्गा में बहुत विश्वास रखती थी। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, पर उसकी सास स्वभाव की बहुत कंजूस थी। वो अपने लिए तो जी खोलकर खर्च करती, पर कभी भी कोई दान पुण्य नहीं करती थी। अगर हेमा किसी को कुछ देने लगे तो उस पर चिल्ला पड़ती थी, सेब ले लो, सेब मीठे मीठे लाल रसीले सेब ले लो। ओ सेब वाले भैया, ये सेब कैसे लगाए? हेमा बहू, ये हाथ में क्या है? माँ जी, वो मैंने अपने लिए 2 रोटी बनाई थी, पर मुझे भूख नहीं है, इसीलिए 1 रोटी इन बूढ़े बाबा को दे रही थी। वो बहुत भूखे दिखाई दे रहे हैं। चुपचाप रोटी को अंदर लेकर जाओ। आटा इतना सस्ता नहीं है जो भिखारियों को बांटते फिरो। अभी नहीं खानी तो रात में खा लेना गरम करके। पैसों की बचत करना सीखो, ये नहीं कि हमारा हाथ खुला हुआ है। हमारे पास अच्छे पैसे हैं तो हम उसको उजाड़ दे। ला भैया, 2 किलो सेब तोल दे। वैसे तू 100 रुपए महंगे लगा रहा है। चल कोई नहीं। ये लो अम्मा जी। कभी कभी हेमा का मन बहुत दुखी होता था, क्योंकि घर में पैसे होने के बावजूद भी वो किसी की सहायता नहीं कर पाती थी। आपको पता है आज एक नया ग्राहक जुड़ा है, बहुत अच्छी कमाई होगी इन सर्दियों के सीजन में। उस ग्राहक को हमारी फैक्ट्री के स्वेटर बहुत पसंद आए हैं। ये तो बहुत बढ़िया बात है सुमित बेटा, बस तू ऐसे ही खूब पैसे कमाता जा। घर में पैसे जुड़े होते हैं तो किसी बात की कोई परेशानी नहीं होती, बस काम अच्छा चलता रहना चाहिए। सुमित का काम अच्छा चल रहा था, कमाई भी बहुत अच्छी हो रही थी। एक दिन हेमा की सास आंगन में बैठी अपने पर्स में से नोट गिन रही थी, पर वो बार बार गिनती भूल जाती। एक साधु बाबा द्वार पर बहुत देर से खड़े भिक्षा मांग रहे थे। ये नोट गिनते गिनते तंग आ गई। ये नोट है या मुसीबत? गिनती ही ठीक नहीं हो रही, ज्यादा पैसा होना भी मुसीबत ही है। माई, बाबा को कुछ दे दो, बहुत भूख लगी है। अरे बाबा, मैं पहले ही इन रुपयों से परेशान हूँ, ऊपर से तुम परेशान कर रहे हो। जब तक ये नोट मेरे हाथ में है तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। तुम पैसों से इतनी परेशान हो, एक भूखे को भोजन देने का भी समय नहीं है। भाई, अगर तुम इन रुपयों से इतनी